हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इस रिश्ते में वो रिसेंटली क्या फील कर रहे हैं, पहली चीज़ हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम ये चेक करेंगे कि उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं। थर्ड थिंग हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। हमारे पास हैं दो पाइल्स। पाइल नंबर 1 द पिंक नेल पेंट, पाइल नंबर 2 द येलो नेल पेंट। जोन सा नेल पेंट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर लीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें सभी से रेजोनेट करें। जितनी रेजोनेट करें उतनी आप रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। मैं पाइल 2 को साइड कर देती हूँ पहले। जिन्होंने ये पाइल 1 द पिंक नेल पेंट चूज़ की है, अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओम साई राम। पाइल 1 के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है? 10 ऑफ फ्रूट्स and the next card for them is पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड मैं लूँगी फीलिंग्स के लिए। 8 ऑफ रॉड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन आया है। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि करंटली ये पर्सन जिस भी वर्क में इन्वॉल्व थे, चाहे वो कैरियर हो, फैमिली हो या कुछ भी, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, अब ये पर्सन उस वर्क से, उस सिचुएशन से, उस काम से फेड अप हो चुके हैं, टायर्ड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब इन्हें उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। डे बाय डे वो काम इन पर बोझ बनता जा रहा है, वो सिचुएशन इन पर बोझ बनती जा रही है। इन्हें महसूस हो रही है कमी लव, रोमांस, रिलेशनशिप की। पहले इनका ध्यान इनके कैरियर की तरफ मोस्ट प्रोबेबली था, लेकिन अब वो कैरियर इन्हें वो सुकून नहीं दे रहा जो ये उससे लेना चाहते थे। अगर इनका कैरियर अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, आई डोंट नो, बट जैसा भी चल रहा है, अब वो उनको हैप्पीनेस वो नहीं दे रहा जो वो चाहते हैं। वो अब रोमांटिक होना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, फ्री होके ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, लव कन्फेस करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, नॉटी होना चाहते हैं। अगर अभी तक वो बात नहीं करते थे तो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। करंटली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, बात करना चाहते हैं आपके साथ। अगर अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट जोन में थे तो हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें। एंड अगर बात की जाए कब तक कांटेक्ट करेंगे, तो विद इन 8 to 10 वीक्स ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहेगा। बट ये पर्सन अब जिस भी वर्क में इन्वॉल्व थे, आपको साइड में रखा था, उससे ये फेडअप हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं रिलेशनशिप विद यू। अब ये चाहते हैं रोमांटिक, लव, केयर, पैम्पर, रिलेशनशिप। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्ट्रांगली कमिट करने को रेडी हैं, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर बात कम करते थे तो अब ये बात करना स्टार्ट कर देंगे। कन्फेस नहीं कर रहे थे तो कन्फेशन भी करेंगे, आपके साथ डेटिंग करेंगे, आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आपके साथ कोई प्रोग्राम बनाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन हालांकि मुझे वो दिखाई नहीं देता कि एकदम चीज़ें मैरिज तक जा रही हैं, बट स्टिल जहाँ पर रुकी थी वहाँ से फॉरवर्ड हो रही हैं, वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ओके, अब मैं ये चेक करूँगी कि इस पर्सन के आपको लेकर क्या थॉट हैं। प्लीज़ साई राम बताइए इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स हैं। तो कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। हो सकता है कि आप इनसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच हो, या फिर आप का फाइनेंस इनके कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा चल रहा हो, आपकी जॉब अच्छी हो, आपका बिजनेस अच्छा हो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये पर्सन आपको एक वेल बैलेंस लेडी या फिर वेल बैलेंस जेंट्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं कि अगर आप लेडीज़ भी हैं तो इनको लगता है कि अगर ये घर आएगी तो एटलीस्ट हाउस वाइफ नहीं रहेगी, इसका फाइनेंस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप जेंट्स हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो ऑब्वियसली जिसके पास नामी गरामी पैसा है, पोजीशन है, पावर है, ईच एंड एवरीथिंग है।
तो ये पर्सन का मानना ये है कि आप वेल बैलेंस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, रुपयों पैसों की आपके पास कोई कमी नहीं है, नेम फेम पैसा सब कुछ आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी अच्छा है। तो ये पर्सन की सोच ये है कि आप बहुत ही वेल बैलेंस हो, रिच हो, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका रुतबा, आपका पैसा काफ़ी अच्छा है। एंड अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो इनका मानना ये रहेगा कि इनकी अप्रोक्सीमेटली लाइफ सेट है। ओके हो सकता है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी रिच थे भी तो अभी इनका बिजनेस या फिर इनकी जॉब उतनी अच्छी ना चल रही हो जितना कि आपकी चल रही है। ओके एंड नेक्स्ट मूव मैं चेक करती हूँ, नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज़ साईं राम बताइए। नेक्स्ट मूव के लिए आया है नाइट ऑफ वैंड्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एकदम से ये पर्सन मैरिज तक तो नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कंपैशनेट दिखाई दे रहे हैं, फास्ट फॉरवर्डिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। एंड लेकिन अब आपको इस रिश्ते में क्या करना है, आपको इस रिश्ते में गो विद द फ्लो चलना है, बहुत ज़्यादा इनको वैल्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वैसा करते हो तो ये इन एंड आउट अगेन हो जाएंगे, मतलब आएंगे थोड़े दिनों में, वो कंफर्म है, देन फिर आउट हो सकते हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, फन, रोमांस, नोटी इस तरह के मूड में आएंगे। तो अगर आप उन चीज़ों को होल्ड करके थोड़ा सा चलेंगे तो चीज़ें मैरिज तक जाएंगी। अदरवाइज ऐसा होगा कि जब इनका कंपैशन कम होने लगेगा तो ये फिर आउट हो जाएंगे। आफ्टर डैट ये कुछ टाइम के बाद फिर इन होंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको पता होगा कि ये पर्सन आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट मूव इनके आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। बहुत स्पीडली आपकी तरफ बढ़ेंगे, पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों को आप लोगों को केयरफुली हैंडल करना है। तो ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक, फिजिकल, इमोशनल, स्टेबिलिटी सारी डिज़ायर्स रखते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि आप उन एनर्जीज़ को समझ के चलें। आप हमेशा ग्रांटेड ना रहें एंड आप हमेशा उसी फॉर्म में इनको एक्सेप्ट ना करें जैसा ये चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें रखना भी इनके आगे ज़रूरी है। अगर आप लोग हैप्पी हैं रिलेशनशिप, रोमांस में, डेटिंग में, तो गो कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, तो अपना प्रोस्पेक्ट इनके सामने रखने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो ये थी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको इंटरेस्टेड लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग जनरल पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन। अब मैं ये कार्ड्स उठा देती हूँ और हम लोग चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का नेल पेंट चूज़ किया है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। देन हम चेक करेंगे कि उनके करंट थॉट्स क्या हैं। देन चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये जनरल है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड बची हुई को जाने दें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। तो फर्स्ट कार्ड मैं निकालती हूँ ओम साई राम। सेकेंड कार्ड निकालती हूँ मैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी फीलिंग्स के लिए, ओम साई राम। थर्ड कार्ड भी निकालती हूँ, ओम साई राम। 3 कार्ड्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। मुझे दिखाई देता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। येलो आप लोगों का फेवरेट कलर, लकी कलर हो सकता है। एंड अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, किसको चूज़ करें, कैसे चूज़ करें। बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है कैरियर, फैमिली, यू एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये कंफ्यूज हैं कि किस पे पहले, किसके लिए पहले वर्क किया जाए, किसके साथ पहले आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिटी इशू है, कास्ट इशू है, तो ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत सारे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं इसकी फैमिली के थ्रू कि हाँ आप देखो और इनमें से कोई सेलेक्ट करो। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज हैं, ये किसी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज दे वांट यू, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स इनकी ये है कि ये आपके अलावा किसी और को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनकी फैमिली इनको दिखा भी रही है तो। और अगर इनकी फैमिली इनको नहीं दिखा रही है तो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लव, कैरियर, रोमांस, मैरिज, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिजनेस एंड हेल्थ, जिसमें ये सब में कंफ्यूज हैं कि पहले किसके साथ आगे बढ़ें,
ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी ऐसा लगता है कि ये इस कनेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न दिखाई देते हैं कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी आफ्टर मैरिज। या फिर मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन अभी फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है कि आपसे मैरिज कर पाएँ, बट ये चाहते आपसे मैरिज हैं, चाहते आपसे रिलेशनशिप हैं, चाहते आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, ऑनेस्ट रिलेशनशिप हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो सबकी नज़रों में हो, जिसके लिए सबकी परमिशन हो, आपको इज्जत वाली और एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे चाहते हैं, अपनी फैमिली चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, फाइनली ये मैरिज चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। इवन दो ये कंफ्यूज हैं बट स्टिल ये भी चाहते हैं। ओके, अब मैं चेक करूँगी कि करंटली ये पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ओम साई राम, क्या थॉट्स हैं प्लीज़ बताइए। ओम साई राम, ओम साई राम। वाओ, इस पर्सन के करंटली ये थॉट्स हैं आपको लेकर कि आप इस रिश्ते में बहुत इमोशनल हैं, आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं। अगर ये पर्सन बहुत टाइम तक एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो आप एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये इन पर्सन का मानना है कि आप रिश्तों को बैलेंस करके चलना अच्छे से जानते हैं, रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अच्छे से जानते हैं। एंड इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसका वेट कर लेंगे, आप इनका वेट कर लेंगे। अगर ये पर्सन एकदम एक्शन नहीं लेते हैं तो आप इनका वेट कर लेंगे। आप इस रिश्ते को स्लो एंड स्टेडी वे में चलाने की कोशिश करेंगे। आप इस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लर आ गया था थोड़ा। आप इस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं, आप इस पर्सन का वेट करेंगे, स्लो एंड स्टेडी वे से आगे बढ़ेंगे एंड इस रिश्ते को मुकम्मल करेंगे। तो ये पर्सन आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ये पर्सन आपको ऐसे मानते हैं जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो। ये पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि जो रिश्तों की बहुत कदर करता है या करती है। एंड हो सकता है कि आपको इन दिनों फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखते हों। अब मैं नेक्स्ट चेक करूँगी कि इस पर्सन के करंट नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते में लेकर। प्लीज़ डिवाइन बताएं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ आपको, इतना स्वीट कार्ड आया है। ये पर्सन ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताया कि मैरिज चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपको इज्जत वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट वाले लाइफ देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट मूव भी ये है, ये रिश्ता स्लो आगे जाएगा, स्टेडी आगे जाएगा, एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। बट जब ये आगे बढ़ेगा तो ये मैरिज, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, फैमिली का गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेगा। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है। स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड इस पर्सन को आपकी बहुत वैल्यू है, नो डाउट इन दिस। अभी उन्हें लगता है कि वो एकदम एबल नहीं है टू हैंडल दिस कनेक्शन, टू गेट मैरी विद यू बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज या फिर बिकॉज ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस, रिलीजियन इन्फ्लुएंस एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड मैं एक टाइम फ्रेम भी निकाल देती हूँ कि ये कब तक आगे बढ़ेंगे, सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए। ओम साई राम। ये लीजिए, टाइम फ्रेम निकल के आया है 4 to 6 मंथ्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम रहेगा बिकॉज जनरल रीडिंग है। 4 to 6 मंथ्स में ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे, लव को कन्फेस कर देंगे, आपको कितना चाहते हैं वो भी बता देंगे, चीज़ें मैरिज के लिए आगे बढ़ाएंगे, फैमिली से बात करेंगे, फैमिली को कन्विंस करेंगे। एंड हो सकता है 4 to 6 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट हो जाए, चीज़ें मैरिज की तरफ जाएं या फिर डायरेक्ट मैरिज हो जाए। तो ये थी पालतू आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।